गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टोरॉइड। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि टोरॉइड क्या होती है। टोरॉइड इज नथिंग बट इट इज सोलिनॉइड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। कल हमने किया था सोलिनॉइड, ये हमारे पास सोलिनॉइड था। अगर इस सॉलिनॉइड को हम सर्कुलर फॉर्म के अंदर मोड़ दें, जैसे मैंने इधर दिखा रखी है, इस सॉलिनॉइड का मैंने एक सर्कल बना दिया, तो दिस सॉलिनॉइड बिकम्स टोरॉइड। तो हम कह सकते हैं सिंपली टोरॉइड इज नथिंग बट इट इज सॉलिनॉइड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग। कल हमने सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यू नॉट एन आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। आज हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। पर मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि टोरॉइड इज नथिंग बट इट इज सोलेनोइड, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी सेम आना चाहिए, बिल्कुल सोलेनोइड की जैसे ही। तो देखते हैं, ये हमारे पास एक टोरॉइड या हम कह सकते हैं सर्कुलर सोलेनोइड है। इसको हमने एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है और इस बैटरी से आई करंट जो है सोलेनोइड के अंदर फ्लो कर रहा है। आई करंट यहां से जा रहा है और अगर हम बात करें, अगर हम यहां से खड़े होके देखें, इस पॉइंट से अगर हम खड़े होके देखते हैं तो हमें इस सोलेनोइड के अंदर इन टर्न्स के अंदर करंट नजर आएगा क्लॉकवाइज। यहां से क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। और अगर हम इधर देखें, इस साइड अगर हम देखें तो इस साइड देखने से हमें नजर आएगा करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है। मींस हम कह सकते हैं कि अगर करंट इधर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी। इनवर्ड फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है। या मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज इनवर्ड इन द टोरॉइड। ओके, कल जैसे हमने किया था, जब हम सोलेनोइड कर रहे थे तो हमें यहां पे एक क्लोज्ड लूप लेना पड़ेगा। जैसे सोलेनोइड के अंदर हमने क्लोज्ड लूप लिया था PQRS, बिल्कुल उसी तरह हमें यहां पे भी एक क्लोज्ड लूप लेना पड़ेगा। पर क्लोज्ड लूप कैसे लेना है हमने? क्लोज्ड लूप कुछ इस तरह से लेना है ताकि ये जो सारी टर्म्स हैं ये उस क्लोज्ड लूप के अंदर इंक्लूड हो जाए। अगर आपने क्लोज्ड लूप ऐसे ले लिया, मान लो आपने क्लोज्ड लूप ऐसे ले लिया, तो आपने इन टर्म्स का करंट तो इंक्लूड कर लिया, बट ये जो बाकी टर्म्स रह गई इनका करंट आपने इंक्लूड नहीं किया। तो आप इस तरह क्लोज्ड लूप नहीं ले सकते। आपने क्लोज्ड लूप कुछ इस तरह से लेना है ताकि सारी टर्म्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाए और हम कह सकते हैं कि जो सारा करंट है वो क्लोज्ड लूप के अंदर इंक्लूड हो जाए। तो हमें क्लोज्ड लूप कैसे लेना पड़ेगा? क्लोज्ड लूप हमें कुछ ऐसे लेना पड़ेगा। इस तरह हमने क्लोज्ड लूप ले लिया ताकि जो सारी टर्म्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो गई। अब हमें इसके ऊपर लगाना पड़ेगा एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ हमें क्या कहता है? मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। और अगर हम ये मान लें कि ये सारा सिस्टम एयर के अंदर है तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एयर इज म्यू नॉट इनटू होता है करंट। अब करंट इसके अंदर कितना फ्लो करेगा? अगर हम मान लें कि n इज द नंबर ऑफ टर्न्स
पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है इसके अंदर n, तो टोटल टर्न्स कितनी होगी। अब टोटल टर्न्स के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि ये जो सर्कुलर पाथ बन रहा है इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। अगर टोटल लेंथ की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि इसका रेडियस कितना होगा। अगर हम उस रेडियस को मान लें r, तो इस सर्कुलर लूप की लेंथ हो जाएगी 2 पाई r। सरकमफेरेंस जो है, सरकमफेरेंस बन गया यहां पे 2 पाई r, और यूनिट लेंथ के अंदर n टर्म्स है, टोटल लेंथ बनी है 2 पाई r। तो टोटल टर्म्स कितनी बनेगी, टोटल टर्म्स हमारे पास बन गई यहां पे 2 पाई r इंटू n। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। हर टर्म के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच टर्म। तो टोटल करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I करंट जो है वो एक टर्म के अंदर फ्लो कर रहा है, और टोटल टर्म्स कितनी है 2 पाई r n, 2 पाई r n। तो ये बन गया हमारे पास टोटल करंट। अब ये जो टोटल करंट है उसको हम यहां पे रखेंगे, तो देन इट बिकम्स 2 पाई r n into I। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहां पे जो हमने क्लोज्ड लूप लिया है, ये जो क्लोज्ड लूप है हमने सपोज कर लिया दिस क्लोज्ड लूप हैज स्मॉल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, और हर एक एलिमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर है एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम सपोज कर लें कि हमने ये एलिमेंट ले लिया एक dl जिसकी डायरेक्शन इस तरह है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी फ्लो कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो dl और b दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू b dl एंड कोसाइन ऑफ थीटा। अगर हम बात करें थीटा की, देन थीटा इज द एंगल बिटवीन b एंड dl, और वो इस सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पे सेम होगा, क्योंकि b और dl जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो दोनों के अंदर अगर हर पॉइंट पे देखें तो एंगल 0 बनेगा, तो यहां पे हम पुट कर देंगे cos 0 एंड cos 0 इज 1, सो इट बिकम्स b इंटू dl। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। b इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन इनसाइड द टोरॉइड इज सेम। और मैं कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस सर्कुलर कॉइल के अंदर वो हर पॉइंट पे सेम है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो b जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिया हमने और क्लोज्ड इंटीग्रल कर दिया किसका, dl का। अब dl इज द स्मॉल एलिमेंट, और ये सारे स्मॉल एलिमेंट्स जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगी एक सर्कुलर कॉइल, एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा हमारे पास, और इस सर्कुलर पाथ की जो टोटल लेंथ होगी दैट इज 2 पाई r। तो यहां से हमारे पास बनेगा b इंटू 2 पाई r। ये बन गया हमारे पास b डॉट dl इज इक्वल टू आ गया b इंटू 2 पाई r। अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, b डॉट dl की वैल्यू कितनी है, b इंटू 2 पाई r। इस वैल्यू को अगर हम यहां पुट कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, पुटिंग इन 1 के अंदर पुट कर दिया हमने, देन इट बिकम्स b इंटू 2 पाई r, और इधर बन गया हमारे पास म्यू नॉट इंटू 2 पाई r n
आई। 2 पाई आर जो है इक्वेशन के दोनों साइड कैंसिल कर देंगे हम, और हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द टॉरॉइड। और ये रिजल्ट जो है सिमिलर है बिल्कुल सोलिनॉइड के जैसी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टॉरॉइड इज नथिंग बट इट इज सोलिनॉइड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप, क्योंकि दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो इसलिए जो टॉरॉइड है दैट इज आल्सो कॉल्ड सोलिनॉइड, और वी कैन से दैट टॉरॉइडल सोलिनॉइड। तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।